के किनारे जहाँ हवा ठंडी और तेज बहती थी, वहाँ दो चट्टानें रहती थी। एक चट्टान पुरानी और विशाल थी, जिसे गांव वाले बड़े बाबा कहते थे, और दूसरी छोटी थी मगर मजबूत थी, जिसे छोटे भाई के नाम से जाना जाता था। एक दिन एक छोटा खरगोश जिसका नाम पिंटू था, अपने 3 बच्चों के साथ उस रास्ते से गुजर रहा था। सर्दियों का मौसम आने वाला था और पिंटू अपने बच्चों के साथ एक सुरक्षित आश्रय की तलाश थी। पिंटू पहले बड़े बाबा की चट्टान के पास गया और बोला, बड़ा बाबा, सर्दी बहुत जल्दी आएगी, क्या मैं और मेरे बच्चे तुम्हारी गुफा में आश्रय ले सकते हैं? बड़े बाबा ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, नहीं पिंटू, मेरी गुफा में पहले से ही कई जानवर रहते हैं, तुम्हें कहीं और जगह ढूंढनी होगी। पिंटू का दिल थोड़ा टूटा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह दौड़कर छोटा भाई चट्टान के पास गया और वही सवाल पूछा, छोटा भाई, क्या मैं और मेरे बच्चे तुम्हारी गुफा में सर्दियों के दिन बिता सकते हैं? हमें ठंडी से बचने के लिए जगह चाहिए। छोटा भाई चट्टान ने नरम स्वर में कहा, बिल्कुल पिंटू, मेरी गुफा छोटी है लेकिन तुम्हारे लिए काफी है, आओ अपने बच्चों के साथ आराम से रहो। पिंटू ने खुशी से अपने बच्चों के साथ छोटे भाई की गुफा में आश्रय लिया और वहां रहने लगा। कुछ हफ्तों बाद पहाड़ी पर एक भयानक तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि पत्थर भी हिलने लगा और बारिश ने पहाड़ी को भिगो दिया। तूफान की ताकत इतनी थी कि बड़ा बाबा चट्टान तो पुरानी और कमजोर हो चुकी थी, टूटकर पहाड़ियों से नीचे लुढ़क गई। पिंटू अपनी गुफा को यह सब देखकर बड़ा बाबा की ओर दौड़ा। उसने दुखी होकर कहा, बड़ा बाबा, जब मैंने तुमसे आश्रय मांगा था तब तुमने मना कर दिया था। अब देखो तुम्हारा क्या हाल हो गया है। शायद तुम्हें अपने कठोर व्यवहार की सजा मिल रही है। बड़ा बाबा ने, जो अब टूटी फूटी हालत में था, धीरे से जवाब दिया, पिंटू, मेरी गुफा तो बड़ी थी लेकिन मेरी नींव कमजोर थी। मुझे पता था कि यह तूफान मुझे सह नहीं पाएगा। मैं तुम्हारे और तुम्हें बच्चों को खतरे में नहीं डालना चाहता था। मुझे मना करने के लिए माफ कर दो। यह कहते कहते बड़े बाबा की आखिरी टूटी चट्टान भी बह गई। पिंटू यह सब सुनकर चुप हो गया। उसे समझ आ गया कि बड़ा बाबा का इनकार और कठोर नहीं बल्कि उनकी चिंता और समझदारी थी। छोटे भाई चट्टान की ओर देखा, वहां उसके बच्चे सुरक्षित और गर्मजोशी में थे, और मन ही मन में बड़े बाबा का आभार माना। सीख, किसी के इनकार और हमेशा उसकी कठोरता न समझे, और हो सकता है उसे इनकार के पीछे उसकी भलाई छिपी हो। दूसरों की परिस्थिति को समझने की कोशिश करे, क्योंकि हर निर्णय के पीछे एक अनकही कहानी हो सकती है।